हेलो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों यूपी पीएससी पॉली लेक्चरर का पेपर एनालिसिस, ताकि आप समझ पाएं कि अपनी तैयारी के दौरान जो सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस में उनको किस वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए, या पहले का पेपर किस तरह से था तो कितना अप डाउन हो सकता है, कितनी चीजें बदल सकती हैं, एक आइडिया और गेस लेने के लिए कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीजें हैं उसके लिए मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये सब आप समझ पाएंगे आज के सेशन के बाद। तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, छोटा सा सेशन है, जरूर देखिएगा पूरा सेशन, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर हो चुके। और मेक इट इजी का जो ये प्रयास है पेपर एनालिसिस का, ये हमेशा बच्चों कारगर साबित होता है, तो प्लीज इस भरोसे से पूरा देखिए। देखिए, यूपी पीएससी पॉली लेक्चरर के पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। 2021 में ये इससे पहले पेपर हुआ था और अभी हम 2025 वाले पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि अब 26 में होना है। ऑब्वियस सी बात है, आज पहला ही दिन है तो 2026 की आप लोगों को बधाई हो। तो 2021 का जब हम पेपर एनालिसिस करते हैं बच्चों, तो आपको समझना होगा कि क्या आया था क्या नहीं, क्योंकि जब आप पूरा पेपर देखते हो तो एक बार का फिर भी आइडिया नहीं आता। लेकिन जब हम जैसी टीम एक एक क्वेश्चन एक एक चीजों पे फोकस करती है तो थोड़ा सा समझ में आता है कि किधर जा रहा है पेपर, क्या नहीं। अब देखो बच्चों, मैं आपको ढंग से बताता हूं डिटेल में। आपको पता है कि एक है आपके पास पेपर नंबर 1, एक है आपके पास पेपर 1। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास वो मैन्युफैक्चरिंग है, डिजाइन पोर्शन है, इंडस्ट्रियल है, और आपका मटेरियल साइंस है, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स है ना। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, लगभग 8 सब्जेक्ट हैं आपके पास। अगर इनकी आप वेटेज देखो तो याद रखिए, जो आपके क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जो पेपर 1 में जिसकी वेटेज रही है बच्चों, वेरी हाई वेटेज, वो रही है आपकी थ्योरी ऑफ मशीन की। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, टोम एंड वाइब्रेशन। टोम एंड वाइब्रेशन, ये कंप्लीट टॉपिक, मतलब टोम एंड वाइब्रेशन जिसमें पार्ट है। तो पूरा टोम और वाइब्रेशन बच्चों सबसे ज्यादा हाई वेटेज में रहा है आपका पेपर नंबर 1 में। लगभग कम से कम 20 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन जो है वो टोटल यहां पे इसके ऊपर पूछे गए हैं। समझ आ रही बात। उसके बाद जो सेकंड है वो सबसे बढ़िया बच्चों आपके लिए अपॉर्चुनिटी सोम, क्योंकि सोम सबसे इजी होता है, ठीक है ना, मार्क्स लाना। मैं तो कह रहा हूं पूरा डिजाइन सबसे बढ़िया होता है, अगर डिजाइन ज्यादा आता है किसी पेपर में सबसे बेस्ट है। तो सोम आपका जो है वो अकेला 14 से 16 मार्क्स कवर करता है बच्चों, जो अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो है वो डिफिकल्ट पार्ट शुरू होता है, वो है आपका जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइंस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग साइंस अपने आप में बहुत बड़ा है। तो उसके बाद जो थर्ड वेटेज पे आता है बच्चों, वो आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस। मैन्युफैक्चरिंग साइंस जो अपने आप में कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन की वेटेज लेके चलता है। समझ रहे हैं, 12 से 14 क्वेश्चन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस मतलब जितना भी प्रोडक्शन वाला पार्ट दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो है ये। समझ आ रही बात। उसके बाद सेकंड आपका डिजाइन पोर्शन में फिर है मैकेनिक्स और इंडस्ट्रियल। ये लगभग एक जैसा ही है बच्चों। तो आप पहले चाहे तो मैकेनिक्स को समझें या इंडस्ट्रियल को समझें, वो लगभग एक बराबर ही पूछा गया है। दोनों ही 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो आपको इंडस्ट्रियल और यहां पूछे गए हैं। समझ आ रही बात। इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट नेक्स्ट आता है वो आपका एमडी मशीन डिजाइन, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन कवर करता है, और जो लगभग 5, 7, 8 क्वेश्चन के आसपास रहता है वो है आपका मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस जो कि आपके 6 से 8 क्वेश्चन कवर करता है, और सेम विद मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। तो इसलिए याद रखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स करना नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स पे ही ध्यान देना है। समझ रहे हैं, आपका मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 क्वेश्चन इसमें आए हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां से मेरे को मार्क्स लाने हैं। तो ये समझ लीजिए, मैं कहूंगा कि आपको जो सबसे आसानी से मार्क्स आ सकते हैं, सबसे आसानी से, मतलब जहां ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मार्क्स आ ही जाएगा, तो वो है बच्चों आपके ये। मैं मार्क कर दे रहा हूं कि जहां सबसे आसानी से बच्चों मार्क्स आ सकते हैं वो है आपके टोम, ये समझ लीजिए टोम एंड वाइब्रेशन, ये वाला पोर्शन, ये सबसे आसान है बच्चों जिसमें मार्क्स आप ला सकते हैं।
दिस इज द वेरी इजी अपॉर्चुनिटी जहां पे आप जो है वो मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। और सेम विद सोम ऑल्सो, ये भी मैं कहूंगा बहुत आसानी से आप मार्क्स, क्योंकि यहां क्या है, एक बार पढ़ लिया आपने, चाहे रिवीजन से ही पढ़ लिया, जरूरी नहीं है कि पूरा डिटेल में। अगर रिवीजन से भी आपने सारे पॉइंट कवर कर दिए, जिस तरह से मेक इट इजी रिवीजन लेके चलता है, हम लोग जैसा कराते हैं रिवीजन, अगर उससे भी आपने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, तो मैं कहूंगा तब भी 18 से 20 मार्क्स में से 16 मार्क्स कहीं नहीं गए। सेम विद सोम ऑल्सो, 14 में 16 में कहूंगा, रिवीजन से भी पूरे पूरे 16 भी आ सकते हैं यहां पे तो, ठीक है। उसके बाद जो आसान है आपके लिए, तीसरा है मैकेनिक्स बच्चों। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल फोर्स सिस्टम, फ्रिक्शन, इन्हीं पे क्वेश्चन होते हैं। अगला मैं कहूंगा मैकेनिक्स भी एक ऐसा पोर्शन है जिसको बहुत आसानी से आप ये 10-12 मार्क्स ला सकते हो। तो आप समझिए ना इस चीज को कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है 18 से 20 लाने की, 14 से 16 लाने की और 10 से 12 लाने की, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद मैं कहूंगा कि दूसरा, ये 3 तो आपके श्योर हो जाने चाहिए कि यार ये तो मैं ले आऊंगा। अब है थोड़ी मेहनत करने की जरूरत, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में ये 12 से 14 के लिए ठीक ठाक मेहनत लगेगी, क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन कवर होता है। इंडस्ट्रियल में भी ठीक है, मेहनत लगेगी ठीक ठाक। एमडी में मैं कहूंगा चांस है, एमडी में भी बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनता, अगर आप ढंग से एक बार सिलेबस को करके चलेंगे तो देयर इज अ चांस कि आप ये 8 से 10 मार्क्स भी सिक्योर कर लेंगे आसानी से। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब चीजें हैं वो मेहनत करने की जरूरत है। और मैकाट्रॉनिक्स में बताऊं, मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स की सबसे मेन बात क्या है कि मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स बच्चों, मैं बता देता हूं आपको कि सबसे मेन बात क्या है मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स की, कि ये रैंक डिसाइडर होता है। ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत कम लोग अच्छे से कर पाते हैं वो रैंक डिसाइडर हो जाते हैं। ये है सब स्कोरिंग, ये है सब स्कोरिंग, यहां आप स्कोर करेंगे, समझ ना, ये आप स्कोरिंग है, यहां बहुत आसानी से स्कोर करेंगे, इजी स्कोर करेंगे। इनमें आप स्ट्रगल करेंगे थोड़ा सा, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मटेरियल साइंस, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। जिन बच्चों ने 3-4 एग्जाम दे रखे हैं वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां थोड़ा सा स्ट्रगल होगा कि यार मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन लग भी जाएगा, नहीं भी लगेगा, कंफ्यूजन हो सकता है। सेम विद इंडस्ट्रियल ऑल्सो, सेम विद मटेरियल साइंस ऑल्सो। कभी कभी मटेरियल साइंस में क्रिस्टोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत आसानी से हो जाता है। कभी कभी एलॉयज पे आ जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, बस। तो ये थोड़े से रह सकते हैं कि टिपिकल हो या सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन ये तो बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हो इनमें। और ये होंगे बच्चों रैंक डिसाइडर कि आप जितना अच्छा कर लोगे इन 6-8 को और कोई नहीं कर पाएगा तो वहीं से रैंक का डिफरेंस आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये हर कोई अच्छे से नहीं पढ़ के जाएगा। तो आपके पास सेशन जमाल सर ने बहुत अच्छे से करा रखे हैं बैचेस में, आप अच्छे से कर सकते हो, उससे कवर हो जाना चाहिए। कम से कम 8 मार्क्स का आता है तो 6 मार्क्स का आ जाने चाहिए, आपके 6 का आता है तो 4-5 आ जाने चाहिए, ठीक है ना। नाउ बच्चों, ये थी बात हमारी पेपर 1 की। नाउ अब अगर मैं फोकस करूं पेपर 2 पे, तो पेपर 2 आपको पता है पूरा का पूरा थर्मल, FM, HM वाला पोर्शन है। और इसमें अगर हम देखें तो क्या वेटेज यहां पे रिलाई करती है। अब यहां टोटल 8 सब्जेक्ट थे बच्चों, यहां टोटल 8 सब्जेक्ट थे आपके, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब वेटेज दोनों की सेम है, लेकिन यहां है कि यहां सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमेशा की तरह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अभी तक जो रहा है वो FM एंड HM ही रहा है, FM एंड HM। जितना अच्छे से पढ़ के जाओगे उतना ज्यादा अच्छे से इसको कवर कर पाओगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ 18 से 20 मार्क्स थे, यहां तो 25-25 मार्क्स कवर हो जाते हैं सिर्फ इसी सब्जेक्ट से। ये अपने आप में देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट हैं ये, लेकिन 20-22-25 मार्क्स कवर हो जाते हैं FM एंड HM में। और उसके बाद जो दूसरा है वो बच्चों आपका अप्लाइड थर्मल है, इसको हम पावर प्लांट वाला पोर्शन कहते हैं, अप्लाइड थर्मल। इनमें भी क्या क्या सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उन पे भी बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो अप्लाइड थर्मल अपने आप में 18 से 20 मार्क्स का कवर होता है बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद हम बेसिक थर्मल में नहीं आता इतनी हाई वेटेज में, याद रखिए अप्लाइड थर्मल, पावर प्लांट, कंप्रेसर, बॉयलर, अप्लाइड थर्मल वाला पोर्शन जो है वो 18 से 20 मार्क्स अपने आप में कवर करता है। उसके बाद अगला कवर करता है आपका हीट एंड मास ट्रांसफर। इसको बच्चों अच्छे से करिएगा, मैं कहूंगा ये भी एक रैंक डिसाइडर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हीट एंड मास ट्रांसफर भी बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि हर पेपर में नहीं आता है, तो जिसकी वजह से यहां भी बच्चे ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं। उसके बाद अगला आपका आता है RAC, जो लगभग आपके 12 से 15 मार्क्स कवर करता है। उसके बाद आता है आपका BTD, जो अपने आप में आपके 12 से 14 मार्क्स कवर करता है।
उसके बाद आया था आपका आईसी इंजन। लेकिन मेरा मानना यह है बच्चों कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आईसी इंजन सबसे लास्ट में है तो मैं ना करके जाऊं या कम करके जाऊं। ये मैं कहूंगा कि एफएमएचएम को छोड़ दो तो सारे लगभग एक बराबर ही हैं। इनमें से कभी भी आईसी इंजन आरएसी की जगह आ जाएगा ज्यादा, आरएसी नीचे आ जाएगा। हीट ट्रांसफर कभी भी अप्लाइड थर्मल की जगह आ जाएगा, या हीट ट्रांसफर हो सकता है आईसी की जगह आ जाए। मतलब ये शफल जो है इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे यहां मुझे नहीं लगता, यहां तो लगभग जो वेटेज नजर आ रही है ऐसे ही पूछा जाएगा। लेकिन यहां जो मैं बता रहा हूं आपको, यहां ये जो पूरा एक तरह से देखा जाए तो ये कंप्लीट पार्ट थर्मल ही है ना। ये जो कंप्लीट पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा थर्मल इंजीनियरिंग है। अब इस थर्मल इंजीनियरिंग में आपका कोई भी पोर्शन ज्यादा और कोई भी पोर्शन कम हो सकता है। मैं तो कहूंगा इस पूरे थर्मल इंजीनियरिंग को इस तरह से देखें कि ये पूरा थर्मल इंजीनियरिंग इतने मार्क्स का है। इसमें अब आप कोई पोर्शन, 2-3 चीजें अपनी बहुत स्ट्रांग रखिए, 2-3 नॉर्मल रख सकते हैं या मीडियम रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे भी अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं कि जिसमें आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कम सिलेबस करके, वो मैं कहूंगा आपका वो एफएमएचएम ही है। वो मैं कहूंगा सबसे जो है वो आसान आपका एफएमएचएम ही है बच्चों। एफएमएचएम के ये 22-25 मार्क्स मैं कहूंगा बहुत आसानी से स्कोर करे जा सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही हैं और वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड में कहूँगा जो सबसे आसानी से कवर किया जाता है वो है आरएसी बच्चों। आरएसी में भी इतने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ना ही इतनी वेराइटी होती है। यू कैन ईजिली स्कोर इन आईसी। सेम विद बीटीडी। बीटीडी में भी लॉस से ऊपर और प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे भी ये 3 सब्जेक्ट हैं बच्चों जो आपके प्योर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं कहूँ दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप इनमें बहुत अच्छे लेवल का स्कोरिंग कर सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट आपके जबरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, तीनों, ठीक है ना। तो इन तीनों में सबसे पहले आप अपने इन तीनों को स्कोर करिए मार्क्स। उसके बाद है कि अप्लाइड हीट ट्रांसफर आईसी। मेरे स्कोरिंग और इसमें अंतर मेरे सिर्फ इतना है कि अप्लाइड थर्मल हीट ट्रांसफर आईसी इंजन में माइट भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करें, लेकिन जो मैं स्कोरिंग लिख रहा हूं उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं बच्चों जो कंफ्यूज करें। इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन होते हैं कि जो आप कर ही सकते हो सीधा आसानी से। समझ रहे हैं आप? जो मतलब कैसा भी आएगा आप कर ही लोगे अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है। लेकिन जो आपके आईसी हो गया, अप्लाइड हो गया, इनमें ऐसा हो जाता है कि आपने सिलेबस करा है उसके बाद भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो शायद कंफ्यूजिंग हो। लेकिन वो भी कंफर्म है कि अगर आईसी में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आप थोड़ा सा फंस जाओगे। 7-8 फिर भी कर लोगे। 7-8 फिर वही हो सकते हैं कि हाँ आपसे साइकिल्स पूछ ली, ऑटो डीजल डुएल में कुछ पूछ लिया, आपसे जो है वो कार्बोरेटर का फंक्शन पूछ लिया, आपसे कूलिंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकते हैं कि मैंने आपसे रेडिएटर के कोई मटेरियल की चीज़ पूछ ली, मैंने आपसे कोई स्पार्क प्लग के किसी बेसिक चीज़ को पूछ लिया, मैंने आपसे एप्लीकेशन ऑफ समथिंग पूछ लिया कि ये कार्बोरेटर कहाँ यूज़ होता है या किस तरह के व्हीकल में क्या, कुछ भी ऐसा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो वो ये है। लेकिन आरएसी, बीटीडी एंड एफएमएचएम दीज आर द सब्जेक्ट जहां पे कोई ऐसा डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं होता है। आपने अगर सिलेबस किया है और थोड़ा सा दिमाग खोल के चलेंगे तो आसानी से कर पाएंगे बच्चों। तो कुल मिला के पेपर 1 पेपर 2 को मिला के अगर मैं बोलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 मैं कहूंगा सबसे पहले आउट ऑफ दिस 14 सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स यहां हैं और 6 सब्जेक्ट जो है वो आपके यहां हैं। आप इन आउट ऑफ दिस 14 सब्जेक्ट्स मैं कहूंगा सबसे पहले अपने जो है ये 7 सब्जेक्ट्स आप मेनली करके चलिए। सबसे पहले इन 7 सब्जेक्ट्स को सबसे स्ट्रांग कर लीजिए अपने। जब तक ये 7 सब्जेक्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे बच्चों तब तक कोई फायदा नहीं है कि आप सोचें कि मैं यूपीपीएससी पॉली लेक्चर आसानी से निकाल लूंगा। इट विल बी अ हार्ड, इट विल बी अ टफ टू क्रैक दिस एग्जाम इफ यू नॉट फॉलो कि एनालिसिस क्या कहता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रिपेयर योर 7 सब्जेक्ट्स, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, स्ट्रांग कर लीजिए। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स में आपको फिर प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दीज ऑल सब्जेक्ट्स नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। नोट्स पढ़ो, उसके बाद ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो बच्चों बिल्कुल देर मत करिए। अब अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट्स में अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको टॉपिक भी बताऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए मैंने हर बार बोला है कि आपके डिमांड पे ही सब्जेक्ट बनेंगे।
ये डिमांड भी बच्चों ने किया था कि सर पेपर एनालिसिस कर लीजिए। आप देखिए जाके कमेंट, यूपीपीएससी के सेकंड सेशन जो मैंने लिया था उसके नीचे सब बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पेपर एनालिसिस, प्लीज़ पेपर एनालिसिस कीजिए। तो मैंने आपके साथ पेपर एनालिसिस भी कर लिया। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जिसमें आप चाहते हो कि सर प्लीज़ टॉपिक्स भी बता दो मुझे, कोई टॉप 10 टॉपिक्स कौन से करूं किसी भी सब्जेक्ट में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी लेके आऊंगा उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, और डिटेल में टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक करके ही जाने हैं, जिनमें से क्वेश्चन लगभग पूरे चांस है कि आएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज। और जानने के लिए तब तक मेक से जुड़े रहिए, अच्छे से देख लीजिए चैनल सब्सक्राइब है या नहीं, क्योंकि चैनल आपकी चॉइस की वजह से बार बार आता होगा, लेकिन कई बार आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और किसी को शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैकेनिकल का बच्चा जल्द से जल्द यहाँ जुड़े। किसी को कोर्स सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स हर बच्चे की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो किसी कोर्स को लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है। आप सिर्फ और सिर्फ चैनल सजेस्ट करिए कि भैया तू मैकेनिकल का है तो चैनल से जरूर जुड़, क्योंकि यही ऑल ओवर इंडिया में एक चैनल है जहां 30-30 लोग सिर्फ मैकेनिकल के लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। और बाकी मेक इट ईजी लैब में आप, मेक इट ईजी मैकेनिकल ऐप में आप जा सकते हैं और वहाँ पे यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का सेम कोर्स आप देख सकते हैं, जिनमें पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से पूरा सिलेबस जो है वो डला हुआ है। 8 सब्जेक्ट इधर और 6 सब्जेक्ट इधर वहाँ पे हैं, और कोर्स साथ साथ अपडेट भी हो रहा है और बेहतर सेशन भी उसमें जुड़ रहे हैं, जिससे कि आपके सिलेबस की हर एक वर्ड, हर एक लाइन कवर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।